हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का, विच इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो का, इस चैप्टर का ऑलरेडी हम 2 सेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म लाइट एंड सेकेंड सेशन में हमने डिस्कस किया अबाउट दिस मेजर टर्म विच इज़ रिफ्लेक्शन एंड उसके विद इन हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपने बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं किए हैं, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है किसी चीज़ में और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस, तो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट सो दैट अभी जो भी टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे आगे पढ़ना, वो आप प्रॉपरली एंड वेरी स्मूथ मैनर में समझ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक मिरर। सी, हमें मिरर पढ़ना है जो होते हैं कितने 2 टाइप्स के। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, प्लेन मिरर, जो हम ये टर्म जो है हम ऑलरेडी कुछ टाइम्स यूज़ कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी। प्लेन मिरर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्मल वही मिरर है जो हम घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो ये दोनों मिरर क्या हैं, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में यू नो कि मिरर जो है सिंपली जो अभी हमने पढ़ा, एग्जाम्पल भी पढ़ा कि घर पे होते हैं वो मिरर। ये अगर हम हैं, आप हो, ये मैं हूँ, आप खुद को इमेजिन करो, ये हो गया प्लेन मिरर। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या होता है, इसमें होती है सिल्वर कोटिंग, दैट इज पॉलिशिंग होती है इसके एक साइड में, तो इसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। और किस चीज का होता है ये पॉलिशिंग, मोस्टली सिल्वर का। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। फाइन। तो ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये खुद को मिरर में अगर देखेगा तो ऑब्वियसली ही विल अपीयर इन दैट मिरर, आएगा ही। हम अभी खुद को जाकर शीशे में देखें, आप देखो मिरर में जाके खुद को, आप दिखोगे मिरर में। तो ये कैसे होता है, ये जो फिनोमिना है कि ये खुद को मिरर में देख पा रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर देखें हम, तो ये अगर कोई खड़ा है एंड ये मिरर है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई सोर्स होगा, कोई भी सोर्स हो, ये सनलाइट हो, बल्ब हो, एनी सोर्स हो, बस लाइट का एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। तो देखें अगर यहाँ पर की इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो लेट्स हैव अ लुक। ये लाइट सोर्स जो है वो फॉल करेगी, अगर ये हम ही हैं, मान लो मैं हूँ, तो ये मुझ पर फॉल करेगी एंड देन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड दिस मिरर। ये एंगल हम लोगों ने पढ़ चुका है, एंगल का रूल, कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो अगर ये रिफ्लेक्ट करता है तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल जो होता है वो उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे हैं टू मेजर एंगल, तो आप लोगों को यहाँ पर ये लॉ जरूर से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जब यहाँ रिफ्लेक्ट करता है तो वापस से रिफ्लेक्ट होती है ये लाइट किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अगर मैं हूँ, आप हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट आप किसी को भी कंसीडर करो, तो यहाँ पर सबसे पहले किसी लाइट सोर्स से, कोई भी लाइट सोर्स हो, वहाँ से लाइट फॉल करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड द मिरर एंड मिरर से वापस ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, देन वी आर एबल टू सी दिस इमेज ऑफ आवर सेल्फ इन द मिरर। क्लियर, इसको और थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये मैंने बनाया प्लेन मिरर, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन दिस फॉर्म। तो यहाँ से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो इंसिडेंट रे, दैट इज लाइट जो है वो फॉल करेगी इस सरफेस पे। तो वी नो द रूल ऑफ मेकिंग अ नॉर्मल, ये हो गया अगर नॉर्मल, तो यहाँ से
ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होता है, तो इस फॉर्म में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगेन लाइट, अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी बता रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम, और जो दिखता है हमें मिरर में, ये जो दिख रहा है हमें, इसे हम कहते हैं इमेज। तो अब सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट और इमेज क्लियर कर लेना है। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे हम मिरर के बाहर खड़े हैं, नॉर्मल बाहर ही खड़े होते हैं, मतलब मिरर के फ्रंट में खड़े हैं हम बेसिकली, तो हम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हमें दिखेगा फिर मिरर के विद इन मिरर के बिहाइंड जो इमेज हमें दिखती है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज। ये दोनों टर्म हो गए। नेक्स्ट, किसी भी इमेज को का फॉर्मेशन दिखाने के लिए, मतलब अगर हमें दिखाना है कि अच्छा ये प्लेन मिरर है, यहां हम खड़े हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, और हमें इमेज फॉर्मेशन अंदर दिखाना है, जैसे यहां पर है ये इमेज फॉर्मेशन है ना, ये वाला, ये हमें इस पॉइंट पे दिखाना है। अभी दिखाएंगे हम कैसे, देखते जाएंगे। तो यहां पर दिखाना है, तो हमेशा हमें एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ती है। रेज आप पढ़ चुके हो, फाइन, तो 2 रेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन दोनों का दिखाना होता है हमें मीटिंग। मीटिंग वर्ड आपको पता है ना, नॉर्मली जो ऑफिस में यूज करते हैं लोग। तो कभी सुना है कि सिंगल पर्सन मीटिंग करता है? नहीं, बोलते हैं मीटिंग में जा रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। अगर मीटिंग हो रही है तो एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए। वैसे ही जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन दिखाना होता है तो कम से कम हमें दो रेज को यूज करना पड़ता है, सो दैट उन दोनों रेज का मीट दिखा पाए किसी पॉइंट पे, तो वहां पर फॉर्मेशन हम दिखा पाएंगे इमेज का। ठीक है, तो यहां पर यू कैन सी कि एक रे हमने यूज कर लिया, ये दिस वन एक रो गया। अब ये तो रिफ्लेक्टेड है ना, तो हम इसे एक ही काउंट करेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा रे। तो मान लो कि दूसरा रे जो है ये गया इंसिडेंट रे। ठीक, वापस से नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट देखें तो ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, और अगेन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन को इक्वल करेंगे तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। नाउ क्वेश्चन इज कि मैम इमेज कहाँ बनेगा यहाँ पर? तो देखो, रिफ्लेक्टेड रे से हम इमेज बनाते हैं, जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं एट दैट वेरी पॉइंट हम इमेज बनाते हैं। बट यहां पर यू कैन सी कि ये तो दोनों दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ओके, यू कैन सी हियर। तो यहां पर हम इमेज कैसे बनाते हैं? तो यहां पर वी मेक दिस इमेजिनरी पॉइंट, थिंकिंग कि ये दोनों जो लाइन गए हैं, जो अपार्ट जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मीट करते हैं होंगे। तो इस पॉइंट पे जो कि एक्चुअली नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं कि हम मिरर के फ्रंट में खड़े हो जाते हैं तो हम यहाँ पर एकदम जादू से आ जाते हैं, नहीं, यहाँ पर वी कैन सी आवर इमेज ओनली, जो एक्चुअली ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट ही कर रहा है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको एक हम इमेजिनरी पॉइंट जो है, जो टच करेगा बिहाइंड द मिरर, उस पॉइंट पे क्या होता है, हमें इमेज फॉर्मेशन दिखता है। तो जितने डिस्टेंस पे यू कैन सी, यहाँ पर ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो ये मैंने बताया कि ये क्या हो गया, इस तरह से हम करके इमेज बना रहे हैं। तो उतने ही डिस्टेंस पे वी सी ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, मतलब अगर इस मिरर से यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो हमें इस मिरर से अगर हमसे पूछा जाए कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो वी विल से 10 मीटर। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मिरर, तो इमेज इस ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगा, तो वहां पर यू विल हैव टू सम दीज अप, दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज 20 मीटर। समझ में आए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस? अगर मिरर से पूछा जाए ऑब्जेक्ट या इमेज, तो वो आप यहां से यहां तक की बात करेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर पूरा पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आप डिस्टेंस बताओ, तो चीजें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, ये नॉर्मल सी चीजें आप जानते भी हो। अब हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं अबाउट द नेचर ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हम बार बार
बात कर रहे हैं, हम प्लेन मिरर ही स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो ये प्लेन मिरर की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से है, यहाँ पर यू कैन सी, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज का प्लेन मिरर से होता है। तो ये बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। टॉकिंग अबाउट सेकंड, तो साइज जो है जितना ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। नॉर्मल सी बात है, आप शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है आप छोटे हो जाओगे या बड़े हो जाओगे, तो साइज भी क्या हो जाता है, इक्वल। फाइन, ये 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि आपका हेड इस साइड है और आपका लेग नीचे है, जो नॉर्मल है, होता है ऐसे ही है, तो क्या मिरर में सेम केस रहेगा कि ऑपोजिट हो जाएगा? यू विल से मैम सेम केस रहेगा, जिधर फेस है जिधर हेड है उधर ही होता है। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं क्या, ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, जब भी जो इमेज है वो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? जो इमेज यहाँ पर बना है दिस वन, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है, फ्रंट में हम खड़े हैं, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के साथ वी ऑलवेज राइट व्हाट, इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मीनिंग होता है, सीधा, जिधर पैर उधर पैर, जिधर हेड उधर हेड, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ वी ऑलवेज यूज, मतलब दोनों हम साथ में यूज कर सकते हैं। वर्चुअल जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते हैं इमेज हम, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज, जो प्लेन मिरर होते हैं वो लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो लेफ्ट साइड जो है वो हमें राइट में दिखता है, राइट साइड हमारा हमें लेफ्ट साइड में दिखता है। नॉर्मल है, आप मिरर के सामने जाके अपना राइट हैंड दिखा ऊपर करो तो आप मिरर में क्या दिखोगे, इट विल अपीयर लाइक कि आपका लेफ्ट हैंड जो है आप उठा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ओके, तो अब मूव करते हैं हम फॉर नेक्स्ट, जो हमने डिस्कस किया था, क्या था सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, इट वाज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर, यू नो व्हाट इज अ स्फेयर, तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गए, मान लो ये स्फेयर हो गया, इसका इतना पार्ट हम यूज करते हैं टू मेक अ स्फेरिकल मिरर, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। क्या डिफरेंस हो गया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में, तो प्लेन मिरर में द सरफेस इज फ्लैट, बट अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो सरफेस इज नॉट फ्लैट, रादर इट इज कर्व्ड। यू कैन सी कि ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। प्लेन मिरर में हमने देखा था कि वन साइड क्या होता है, पॉलिश होता है। यहां भी हम मिरर की ही बात कर रहे हैं, तो वी विल पॉलिश वन साइड ऑफ दिस मिरर। तो हमने ये बैक साइड इसका पॉलिश कर दिया, तो इस साइड पे अब रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। जब हम मिरर को पॉलिश कर देते हैं इस साइड पे, तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होता है, इस सरफेस पे। सिमिलरली जब हमने बैक साइड पॉलिश कर दिया तो अब रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसको कैसे याद रखेंगे आप, मैं बता देती हूँ ट्रिक, बाकी आप याद रख लो ऐसे ही तो बहुत अच्छी बात है। सी यू हैव दिस वर्ड केव इन कनकेव, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये क्या है, केव है। ओके, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। ये क्या है, ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, गुफा। आप इसमें जा सकते हो, अंदर बुला रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं। ऑब्स्टिकल कहाँ है, पीछे है। पॉलिशिंग को मैं ऑब्स्टिकल बोल रही हूँ, क्लियर। तो ये पीछे, इससे मतलब नहीं, आगे आपके लिए एकदम से केव जो है ना वो खाली है। तो ये केव लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज, हम सेम डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हमें, इसलिए ये हमने बना दिया, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करेंगे, पॉलिश का जो साइड है वो चेंज कर देंगे। हमने इधर पॉलिशिंग कर दी, अपनी मर्जी, ठीक है। तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो गया, इस बार ये हो गया,
गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ओके तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर केव लाइक कोई स्ट्रक्चर बचा नहीं बचा, केव ऐसा ही होता है ना, ऐसे हम इसी तरह से तो केव को बनाते हैं। अब यहाँ पर केव में ये क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया हमने, तो ये नहीं हम तो केव नहीं अलाउ करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो केव जैसा कौन स्ट्रक्चर अलाउ करता है, कनकेव मिरर, और कौन नहीं करता है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम स्पून के हेल्प से एग्जाम्पल समझना चाहें, ओके मैं ड्रॉ करती हूं, जस्ट अज्यूम व्हाट इट इज अ स्पून, क्लियर, ठीक। तो ये इधर जब हम पॉलिश कर देंगे दिस साइड, आप स्पून का शेप अज्यूम कर सकते हो, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगेन स्पून बना ली, क्या लग रहा है, स्नेक लग रहा है कि स्पून लग रहा है, ठीक है आप रिलेट कर लेना। तो या अगर इस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो इट बिकम्स व्हाट, कनकेव मिरर। और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा। गुफा जैसी स्ट्रक्चर कहाँ अलाउ है, मतलब गुफा कहाँ अलाउड है, कनकेव मिरर में, इन दिस वन, और कहाँ नहीं अलाउड है, इन दिस वन। तो ये दो टाइप हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट क्लास में वी विल गो टू डिस्कस मोर अबाउट कॉनकेव मिरर, और फिर हमारा डिस्कशन होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।